नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां हुआ भीषण एक्सीडेंट जिसमें एक लड़के की हालत हुई गंभीर। साथ ही जानेंगे कि कहां घोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का जारी है धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुरानी तहसील के निकट अयोध्या अकबरपुर मार्ग पर हुआ भीषण एक्सीडेंट जिसमें एक लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और एक कार एक पुलिस कांस्टेबल सुखदेव की है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं बिलसी तहसील मुख्यालय पर पूर्व में प्रस्तावित अघोषित बिजली कटौती एवं ट्रिपिंग को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं जिला महासचिव कुंवर अंकित चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एसडीएम बिलसी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर ओमकार सिंह शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कटौती की वजह गाँव से लेकर शहर तक सभी जनजीवन अस्त व्यस्त है। फसल सूख रही है। शहर में भी घरेलू जरूरत के लिए पानी की किल्लत है। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। चौपारण में ताजपुर पंचायत के मुखिया के प्रबल उम्मीदवार सबनम खातून ने निकाली रैली। विरोधी को दिखाई ताकत। बता दें कि इस पंचायत ब्लॉक भी आते हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पंचायत से मात्र 2 कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहे हैं एवं दोनों कैंडिडेट एक दूसरे को अपनी ताकत और जुलूस निकाल कर दिखा रहे हैं। इसको हॉट सीट माना जा रहा है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी खेल रहे हैं। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। झांसी के कचहरी परिसर में शंकर सहाय भवन में बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर मयंक बंसल द्वारा भवन में वाटर कूलर लगवाया गया जिससे अधिवक्ताओं एवं बातकारियों को स्वच्छ एवं ठंडा जल मिल सके। भवन के अंदर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक बंसल डॉक्टर प्रतिभा बंसल के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया जिसका उद्घाटन अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय श्यामलता आनंद के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उदय राजपूत सचिव छोटे लाल वर्मा ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आज जो कचहरी परिसर में जो वाटर कूलर लगाया और स्वास्थ्य शिविर लगाया, किनके माध्यम से लगाया और क्या लाभ हो गए? हमारे जिला अधिवक्ता संघ झांसी के पूर्व पदाधिकारी पूर्व सचिव के बी श्रीवास्तव जी ने अजय मिश्रा जी ने डॉक्टर बंसल से एक वाटर कूलर डोनेट करने के लिए अनुरोध किया था एवं हमारे जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने भी उनके साथ जाकर डॉक्टर साहब से कहा कि जिला अधिवक्ता संघ के शंकर साहेब भवन में एक वाटर कूलर की आवश्यकता है क्योंकि हमारे अधिवक्ता काफ़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में बैठ रहे हैं। डॉक्टर बंसल ने हम सभी के अनुरोध को स्वीकार करके एक वाटर कूलर 80x40 का जिला अधिवक्ता संघ को डोनेट किया जिसका आज उद्घाटन माननीय अपर मजिस्ट्रेट न्यायिक श्रीमती श्यामलता आनंद द्वारा किया गया है जिसमें हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और जलीय जीवन को देखते हुए यह एक अनुकरणीय कार्य रहा है। इसकी हम सभी जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी आज जो हमारे डॉक्टर बंसल साहब द्वारा जिला अधिवक्ता संघ को वाटर कूलर सप्रेम भेंट किया है क्योंकि जल ही जीवन है। बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए एक जे बड़ा सराहनीय उन्होंने कदम रखा है और उसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर का जो उन्होंने आज बड़ा आयोजन किया है हमारी अधिवक्ता संघ की ओर से एवं जिला अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और जो तहसील बार से हमारे अध्यक्ष महामंत्री आए हैं उनका भी हम अपने दिल से हृदय से उनका आभार अभिनंदन वंदन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे जहां उन्होंने पृथ्वीपुर भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव और निवाड़ी भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश याची के साथ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही मंत्री पटेल मनमोहन कम्युनिटी हॉल में भाजपा के बौद्धिक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सक्षम नेतृत्व हमारे पास है, जिनका स्वयं का सुख और हित कुछ नहीं है, लेकिन देश का हित और सुख उनका सुख है। इस आधार पर 2014 के बाद हमने रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। वह काबिले तारीफ है। आने वाले समय में भारत किसी भी शस्त्र का आयात नहीं करेगा, निर्यातक देश होगा। ये बड़ी सफलता है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हर जिले में एक बौद्धिक कार्यक्रम होगा और विषय भी तय हुए थे कि सक्षम नेतृत्व, आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में भारत और सुरक्षित भारत, ये विषय, इस पर मुझे अब बात करने का मौका पार्टी ने दिया और निवाड़ी के अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, दोनों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मैं एक ही बात कहूँगा, चाणक्य ने जो कही थी, उन्होंने कहा था कि राज्य पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, उससे रक्षा करना ये सत्ता का कर्तव्य होता है। और दूसरी जो बात कही थी वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि राजा का सुख और राजा का हित कुछ नहीं होता, उस देश और समाज का हित और सुख ही राजा का सुख होता है। मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री का सक्षम नेतृत्व हमारे पास है, जिनका स्वयं का सुख और हित कुछ नहीं, लेकिन देश का हित और सुख ही उनका सुख है और उनका हित है। इस आधार पर 2014 के बाद हमने रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता पर जो कदम बढ़ाए हैं, वो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि ये छुपाने की बात नहीं है, ये देश को भी पता होना चाहिए और दुनिया को भी पता होना चाहिए कि 2014 के बाद जिस क्रमबद्ध ढंग से 16, 18, 20, 18 के साक्षी तो आप ही हैं कि रक्षा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बुंदेलखंड की धरती पर जब भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया था, और 2020 की जो नीति है हमारी निर्यात संवर्धन की और आत्मनिर्भरता की, ये देश को महाशक्तियों के मुकाबले खड़ा करेगी। आने वाले समय में भारत किसी भी शस्त्र का आयात नहीं करेगा, निर्यातक देश होगा। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। बगहा प्रखंड के रामनगर थाने के अंदर एक पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस सामने खड़ी देखती रह गई। पत्रकार को परिजनों ने पीटता रहा और घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। बिहार से सीनू संवाददाता अयूब की रिपोर्ट। चौपारण दादुपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार संजय यादव ने बोला कि मैं चुनाव निकाल रहा हूं। जिस तरह जनता का प्यार और दुलार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा झांसी दौरे पर आए थे, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसी दौरान मऊरानीपुर विधायिका रश्मि आर्य ने उन्हें अवगत कराया था कि विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान खराब हुए ट्रांसफार्मर फूकने के बाद क्षेत्रीय लोगों को विद्युत आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को संज्ञान में लेकर ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपकेंद्र बनाए जाने का निर्देश जारी किया था। उसी को लेकर आज मऊरानीपुर में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की गई, जिसके बाद अब नगर और क्षेत्र के लोगों को ट्रांसफार्मर फूकने के बाद नए ट्रांसफार्मर के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही समय में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। सर, आज जो कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है पावर हाउस में, क्या कार्यक्रम है और इससे मऊरानीपुर जनता को क्या लाभ होगा? कार्यक्रम ये है कि मऊरानीपुर क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए वर्कशॉप से जो ट्रांसफार्मर आते थे उनका एक एक्सटेंशन काउंटर यहाँ पर बनाया गया है। मंत्री जी और हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय की इच्छा अनुसार यहाँ पर ये काउंटर बनाया गया है, क्योंकि झांसी से ट्रांसफार्मरों को बदल के लाने में बहुत समय लग जाता था, तो उसमें पब्लिक को भी परेशानी होती थी, साधन सुविधा की भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पर 6 ट्रांसफार्मरों को अलग से अतिरिक्त रूप में स्टॉक करने की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। यहाँ से इसको आराम से डैमेज ट्रांसफार्मरों का चढ़ाना उतारना गाड़ी पर लदान हो सकेगा। सर, आज जो मऊरानीपुर को सौगात मिली है, क्या सौगात है मऊरानीपुर के लिए? ये सौगात माननीय ऊर्जा मंत्री जी की जो विज़िट हमारे झांसी में हुई थी, उन्होंने जनता की समस्या को सुनते हुए ये निर्णय जनता के हित में लिया है कि झांसी से जो ट्रांसफार्मर मऊरानीपुर के क्षेत्र में
क्षतिग्रस्त होते थे उनको बदलने के लिए समय लगता था। वो समस्या एक जेन्युइन समस्या थी, उचित समस्या थी, उस पर उचित निर्णय सरकार द्वारा पब्लिक के हित में लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। उसी के मद्देनज़र विभाग ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक उपकेंद्र कार्यशाला झांसी का एक उपकेंद्र मऊरानीपुर 33/11 kV मऊरानीपुर बिजली घर पर स्थापित किया है, जिसका प्रभारी यहाँ के जेई श्री देवेंद्र सिंह को ही बना दिया है। यहाँ के एसडीओ और एक्सचेंज की निगरानी में यह कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी में बाबा बुलडोजर का इन दिनों नहीं दिख रहा खौफ। अधिकारियों के संरक्षण में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। पहाड़ स्थित सर्वनगर के नाम से जाने वाली कॉलोनी में दबंग भूमाफिया द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय निवासी मनदीप चावला ने बताया कि कॉलोनी के रास्ते को बंद कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि आम रास्ता था, जिसको दबंग भूमाफिया गुरमीत चावला द्वारा पहाड़ से सटाकर कई अवैध निर्माण भी कराए गए हैं। उसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से की गई थी। उपजिलाधिकारी के आदेश पर मौका मुआयना करके टीम पहुंची। कानूनगो लेखपाल द्वारा नक्शा बनाया गया। कानूनगो ने जानकारी देते बताया कि मानक के विपरीत अगर कार्य कराया गया, जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा। कॉलोनी बनाई जा रही है जो कि मतलब इसका कुछ पता ही नहीं लगता कि सड़क किधर है किधर नहीं है। और जो सड़कें थी उन पे मकान अब बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे पहले सड़क थी और रास्ता रोक के जो है वो मकान बना दिया गया। कौन सी कॉलोनी है ये सर्वनगर कहलाती है। तो आपका कहना है सड़क के ऊपर मकान बनाया जा रहा है? हाँ, और पहाड़ियों के नीचे बिल्कुल बनाया जा रहा है, जो कि टोटली अवैध है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे रास्ता लोगों का बंद हो गया। ऐसे कितने घर होंगे जिनका रास्ता बंद हो गया होगा? ये जो इधर सुबह घूमने आते थे, इस तरफ पूरी कॉलोनी का राउंड लगाते थे, सबके रास्ते बंद हो गए। इससे पहले आपने किस अधिकारी को शिकायत पत्र दिया था? इसके पहले कई पत्र दिए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इसका कॉलोनी का लेआउट प्लान मिले, नक्शा मिले। क्या लगता है ये सड़क की ज़मीन किसने बेची होगी? ये जो कॉलोनाइजर हैं गुरजीत चावला, उन्होंने। गुरजीत चावला तो पहले भी काफ़ी कुछ ऐसे काम कर चुके हैं जो हाईलाइट हैं। हाँ तो हैं, तो उनका कोई आज तक कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। आपको मिला यहाँ पर? हम आए हैं तहसील से राजेश निरीक्षक, मनदीप सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी 2716 स्वामीपुरम कॉलोनी ग्वालियर रोड द्वारा ये शिकायत की गई है कि भूमाफिया गुरजीत सिंह चावला पुत्र स्वर्गीय श्री सर्व सिंह चावला निवासी सर्वनगर सीपी मिशन कंपाउंड सीपरी बाजार झांसी द्वारा सरकारी रास्ते पर मकान बनाया जा रहा है, जिसकी जांच करने के लिए आज लेखपाल साहब और मैं आया। तो जांच में क्या पाया? जांच में अभी जांच कर रहे हैं। इसकी हम समुचित पैमाइश भी करेंगे, जो रजिस्ट्री भी देखेंगे। यदि सरकारी अभिलेखों में रास्ता होगा तो अतिक्रमण को हटवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत शिवालिक पहाड़ियों में कल दोपहर 2:30 बजे एक रोडवेज बस ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें नीलम 35 वर्षीय पत्नी प्रेम निवासी सुनहरा रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम के उपरांत उनके परिवार द्वारा बिहारीगढ़ थाने के सामने डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया। मृतक के परिवार वालों की मांग है कि जब तक उपजिलाधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं आएगा, तब तक हम लोग यहाँ नहीं हटेंगे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।